Hello everyone, very good evening. Welcome back once again to all of you to India's largest online education portal. Yes, the name is crystal clear, Unacademy, and you guys are watching me on the most wonderful platform ever with regard to the company that is Unacademy, Unstoppables for sure, right? So considering ourselves as unstoppable, so this unstoppable segment को हमें उसी तरीके से आगे लेकर चलना है. That is, we should stop at only one location. That is known as लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उससे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अनस्टॉपेबल का होना चाहिए. मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में तो हमारा जो स्टॉपेज है वो एक ही जगह आएगा, एंड यस दैट इज लवासना ओनली, जहां पर आप पहुंचेंगे एज अ प्रोबेशनर, एज अ सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी. यस, नाम तो आप सब जानते ही होंगे, 6000 फीट अबव द सी लेवल इनसाइड द क्वीन ऑफ हिल्स ट्रांस हिमालयन रीजन पे अगर हम बात करें, सो दैट इज मसूरी, राइट. एवरीवन, ट्रांस हिमालयन लेसर हिमालयन रीजन्स के अंदर हमारा जो उत्तराखंड पड़ रहा है उसके अंदर है पैराडाइज ऑन अर्थ हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, और आप तो वहां जल्दी से जल्दी पहुंच ही रहे हैं, इसका हमें पूरी उम्मीद है. और इस बात का अंदाजा दिखाई देता है आपके हार्ड वर्क पे, आपके डेडिकेशन पे और आपकी उस पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन पे, जो बता देता है क्लियरली यस दिस बॉय दिस गर्ल इज गोइंग टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, राइट. सो कंसीडरिंग अनस्टॉपेबल्स एज टू आवरसेल्व्स, तो ध्यान रखना स्टॉपेज वही होगा, इसका नाम होगा लवासना. प्रिपरेशन का स्टॉपेज वहां होगा. उसके आगे अब सर्विस में आप कितने एक फेयर्स, कितने एक फेरोशियस, कितने एक जो है वंडरफुल ऑफिसर बनते हैं, अब वो तो फिर कहानी आप खुद ही रचेंगे. ओके गाइस, सो मूविंग अहेड विद रिगार्ड टू आवर पर्टिकुलर सेशन दैट वी आर हैविंग, कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं. ओके, so how do we define international relations, what they basically are and how we do read it. So इसके ऊपर हम जो है हमारे जो है आज का सेशन है. So the first question that comes in everybody's brain, ठीक है, कि यार ये आईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. If I have to answer it, okay, that is what is international relations basically. किसे कहूंगा मैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन है. तो आपके सामने ना यहाँ पर एक दूसरी इमेज है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, और यही है दरअसल आईआर की दास्तान, यही है इंटरनेशनल रिलेशंस की दास्तान, दैट वी नीड टू कनेक्ट द वर्ल्ड. लेकिन चलो ठीक है यार, मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करना है तो मेरे पास एक सॉकेट है, मोबाइल के अंदर जो है चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग केबल है, उस चार्जिंग केबल को मैंने जो है एक दूसरे अडेप्टर से कनेक्ट कर रखा है, वो अडेप्टर जो है मैंने इलेक्ट्रिकल सॉकेट है उसके अंदर कनेक्ट कर रखा है, वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो है वो मेरे पूरे पर्टिकुलर पावर सप्लाई सिस्टम से जुड़ा है, मैंने स्विच ऑन किया, चार्ज होने लग गया. तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया. लेकिन ये इमेज यहां दिखाई दे रही कि एक टुकड़ा साउथ अमेरिका का आया, एक टुकड़ा नॉर्थ अमेरिका का आया, एक टुकड़ा एशिया, अफ्रीका, यूरोप का आया जा रहा है, ये अलग अलग हाथ हैं जो इसको जोड़ रहे हैं. इनके कनेक्टिंग डॉट्स किसे कहेंगे हम, तो यानी कि हमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना क्या है, राइट. सो इफ आई हैव टू जस्ट आंसर यू स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ना है द कनेक्टिंग डॉट्स. ओके, द कनेक्टिंग डॉट्स एंड व्हाट दे आर, कि किस तरीके से दुनिया आपस में एक दूसरे से जुड़ी है. तो सबसे पहले आता है ट्रेड. यस, हम बात कर रहे हैं बिजनेस, यानी कि जिससे इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्या है मेरा एक्सपोर्ट और क्या है मेरा इंपोर्ट. ठीक, उसके बाद एक पर्टिकुलर दूसरा सेगमेंट आता है, दैट इज ट्रेडिशन. ट्रेडिशन हुआ, कस्टम हुआ, कल्चर, रिलीजन, एटसेट्रा. और आज की डेट में सबसे ज्यादा इन ट्रेडिशन और ट्रेड पर भी भारी पड़ने वाला है, दैट इज मिलिट्री अलायंस. फिर उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट आ जाता है, दैट इज विद रिगार्ड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एवरी कंट्री एंड द वेरी मॉडर्न अप्रोच, दैट इज protection of environment, that is eliminating pollution. मुझे ये सारी चीजें जो हैं लेकर चलना है, अपने आप को बताना है आईआर पढ़ते टाइम. Okay, so guys remember, whenever I am reading IR,
it will be business of one country with another, क्या export है क्या import है, tradition of one country with another, military alliance like for example NATO, take North Atlantic Treaty Organization between America and some European nations, जिसकी वजह से हम जानते हैं आज की डेट में शुरुआत हुई है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया वॉर, या रशिया का क्रीमिया पर अटैक करना, या रशिया का ब्लैक सी के ऊपर या सी ऑफ वोस्टॉक के ऊपर जो है अपनी मिलिट्री शिप्स, अपनी जो है नेवल शिप्स को बैठाना, या फोनो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ जो है पैसेज का इस्तेमाल करके अमेरिकन और चाइनीज शिप्स का पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन में टहलना, या यही चाइनीज शिप्स जो है फोनो का इस्तेमाल करके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ पैसेज या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ इनोसेंट पैसेज का इस्तेमाल करके कभी साउथ चाइना सी में तो कभी जो है ये घूमती टहलती नजर आती है, राइट। सो यही सारी चीजें जो हमें पढ़नी है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, अगर तुम्हारा नाम पाकिस्तान है तो ये तुम्हारे लिए हमसे दोस्ती बरकरार रखोगे, एक दूसरा है ड्रैगन चाइनीज, ठीक, वो मोमोज जो खिलाता है पूरी दुनिया को आज की डेट में, ठीक, उससे तुमने दोस्ती बरकरार रखी है तो ठीक है, एक तरफ से सुरक्षित हो। अमेरिका से दोस्ती बरकरार रखी थी, वहां से भी सुरक्षित थे। हमसे दुश्मनी बरकरार रखी है। लाखों करोड़ों डॉलर जो है पाकिस्तान अपना पैसा खर्च करता है कहां पर, अपने मिलिट्री अपग्रेडेशन के ऊपर, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं है। टमाटर आटा दाल के भाव वहां के लोगों को पता नहीं है, लेकिन पैसा कहां खर्च कर रहा है, न्यूक्लियर पे। पैसा कहां खर्च कर रहा है, मिसाइल्स बनाने पे, टैंक्स बनाने पे, एयरक्राफ्ट खरीदने पे। खैर बनाना भी क्या, बनाने में क्या बनाएंगे क्या, ठीक है, रॉ मटेरियल होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं कहां, कभी चाइना, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका। बना कैसे रहे हैं, बना भी नहीं रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी उधार ले रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं, अपना सारा पैसा जो है फॉरेन कंट्रीज को जो है दे दिया, आज भूखा बैठा है, ठीक। तो ये है कहानी इंटरनल सिक्योरिटी की। अगर ये पाकिस्तान हमसे दोस्ती करके चलता, यही पाकिस्तान हमसे कहता है यार तुम तो भाई हो हमारे, चलो बीच की जो दरार है, बीच की जो दीवार है, बीच की ये जो सरहदें हैं, जो सीमाएं हैं, इन्हें हटा देते हैं। खैर एक सीमा तो भेज ही रखा है, ठीक है, उसको वापस भेजो, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन सीमा पर ना ये जो आए दिन की आपकी यूनिवर्सिटी की फायरिंग है वो रोक दीजिए, क्योंकि जिस दिन हमारे जवानों का सर फिरा, जिस दिन हमारे जवानों का जो है ऐसा माथा ठनका ना, वो जिधर उन्होंने बोला आत्मा माजी सड़क ली, ठीक है, राइट, वो नहीं देखेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है, वो ये नहीं देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो तुरंत घुसेंगे और फिर क्या होगा ये तो इतिहास में लिखा जाएगा फिर, राइट। ओके एवरीवन, सो इंटरनल सिक्योरिटी एक मुद्दा होता है मौजूदा समय में, आज की डेट में प्रेजेंट ट्रेंड जो हमारा है दैट इज एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से आपस की दुनिया भर की कंट्रीज हैं जो इकट्ठा हो रही हैं, चलो मिलकर देश नहीं पूरी दुनिया बचाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल, द कोपेनहेगन कन्वेंशन, द COP15, COP23, ओके, ये सब जो हो रहा है, लास्ट में हमने देखा ग्लासगो में किस तरीके से कन्वेंशन हुआ, पेरिस कन्वेंशन जो हो रहा है, या रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स है, ठीक, ये सारी चीजें जो हैं ये क्यों हो रही है, ये दुनिया भर की पार्टीज हैं, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, बायलेटरल भी इसमें जो है कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रमोशन के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए, और खास तौर पे सबसे बड़ा जो एक दानव जो पैदा हो गया इस धरती को खाने वाला पोल्यूशन, उसके एलिमिनेशन के लिए। ओके, सो ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं गाइस जो हमें दिमाग में रखना है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आप समझ गए होंगे ये जो टुकड़े हैं, लोगों के जो हाथ हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ये किस तरीके से जो है आगे बढ़ने की दास्तान रच रहे हैं, राइट। ओके, सो इसके अलावा हम देखते हैं वर्ल्ड लीडरशिप। तो हमारे मोदी जी जो हैं, हम सब जानते हैं कि इनको साथ मिला है इस वक्त के प्रेजेंट मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन डिप्लोमेट हैं हमारे एस जयशंकर साहब, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। सो ऐसे में आवर प्राइम मिनिस्टर along with the absolute partnership with the external affairs ministry and the other cabinet ministries as well, किस तरीके से हम ग्लोबल फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, G20, ठीक, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही क्यों ना हो, या दुनिया भर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की कोई सी एक मीटिंग क्यों ना हो, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया और खास तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो डिमांड है वो वर्ल्ड लीडर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो क्यों बढ़ गई है? बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सॉफ्ट पावर, यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियाज सॉफ्ट पावर, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडियाज हार्ड पावर। हम बनाकर दिखाए ना ब्रह्मोस 1 2 3 4, आकाश 1 2 3 4 5, नाग, त्रिशूल, राइट, ये सब क्या है? हमारा हार्ड पावर। वी आर रिप्रेजेंटिंग कि हमारे पास देखो मार्कोस हैं, हमारे पास जो है पैरा एसएफ है, हमारे पास एक नाम लूंगा पड़ोसी खुद ही डर के भाग जाएगा, अभिनंदन है,
ठीक है। अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को पुराने वाले मिराज 2000 MiG-21 से हराने की काबिलियत रखने वाले हमारे पास विंग कमांडर्स हैं। So we are representing our soft power. Yes, we are representing our hard power as well. And further, we are representing Indian economy as well. Right now, we are the 5th largest economy of this planet. We have outcasted United Kingdom from the position of 5, right? And the top 5 it is right now. It is the 5th one. It is India, and according to the statement given by the Honorable Prime Minister of India, in the upcoming future, that means by 2030, the target has been given that by 2030 or something, India will become the 3rd largest economy of this planet. After America, China, it will be India within the next 7 years. राइट सो दिस इज वेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग। अभी आपने देखा है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आपने देखा है कि किस तरीके से जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, मोदी जी इनसे किस तरीके से बेहतरीन दोस्ती करते हैं, बेहतरीन डील करते हैं। डील सिर्फ और सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं, डील हो रहा है कल्चरल एस्पेक्ट्स में, डील हो रहा है पूरी तरीके से न्यूक्लियर में, डील हो रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग। सैमसंग ने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है, जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन असेंबली फैसिलिटी है, वो कहां लगाई है? वो लगाई है इंडिया में। इट्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन नोन एज नोएडा, राइट? सो नोएडा के अंदर सैमसंग की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है या असेंबली फैसिलिटी, राइट? और ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडियाज ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। कि किस तरीके से आज हम टॉप 50 के कंटेंडर बनते जा रहे हैं धीमे धीमे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर। किस तरीके से हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि कंट्रीज इस बात से खुश हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं इस बात से खुश हैं कि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडिया में एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इंडिया में शांति व्यवस्था बनी हुई है, इंटॉलरेंस है, right? Okay, so this is where we are representing and this is what exactly you can see here. It is Joe Biden, yeah, it is America जो किसी जमाने में मोदी जी को वीजा तक नहीं देता था, ठीक? ये actually denial of one single individual नहीं था to the visa. It was a denial of American state that तुम्हारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको हम अंदर आने नहीं देंगे, और आज वही अमेरिका है जो खुद वीजा लेकर चलाता है। मोदी जी आप हमारे यहाँ आने चाहिए तो सही प्लीज, right? So what you can see, Mr. Biden, he is always trying to befriend Modi ji. He's always trying to, enhance his closeness with the Indian Prime Minister and the Indians as well. That's what his this predecessor did, Barack Obama. बीच में ट्रम्प है, दूसरा फिर आदमी था जन्म उसकी कई बात करना, लेकिन बराक ओबामा ने भी वही किया, ठीक? इंडिया से दोस्ती बढ़ाते गए। अब बाइडेन भी वही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पता है कि एशिया के अंदर अगर चाइना को टक्कर देने में सबसे बड़ा कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया के साथ अगर अमेरिका, रशिया, यूक्रेन ये सब दोस्ती बनाए रहेंगे तो इन्हीं को फायदा होगा, बिकॉज एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, पाक स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट एरिया, जहां से दुनिया भर के कम से कम $300 मिलियन का जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका रोज हेरफेर होता है यहां से वहां, राइट? ओके, नॉट पाक स्ट्रेट, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इट इज, ओके, माय बैड, ओके? सो नॉट पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एशियन कंट्रीज के बीच में मौजूद स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से दुनिया भर की जो कार्गो शिप्स हैं जो गुजर रही हैं, वहां पर अगर दबदबा जमाने में कोई मददगार साबित हो सकता है तो वो है इंडिया। दबदबा जमाने में ही क्यों, इंडिया का दबदबा ऑलरेडी मौजूद है एशियन कंट्रीज में। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर देयर, सार्क कंट्री में इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर, एशिया के अंदर इंडिया इज द सुपर पावर आफ्टर चाइना, नो डाउट इन दैट। एंड इफ रशिया एंड चाइना, if America and any other particular country wants to go ahead to see itself on a better stage when it comes to counter China or any other country like Russia, North Korea or whatever, Iran, Saudi, Middle East countries, कोई सी भी अगर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बेट इनका अगर कोई है तो वो इंडिया है। सबसे बड़ा फ्रेंड अगर कोई होगा तो इंडिया होगा, और सबसे बड़ा एलाई अगर इंडिया है तो सबसे बड़ा फो, दैट सबसे बड़ा एनिमी भी इंडिया ही साबित होगा। इन कंट्रीज को ये बात बखूबी पता है। Hence as a result इस तरीके की इमेजेस जो हैं आप देखते रहेंगे। Okay guys, so I hope इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है? तो कल से ये क्लासेस हमारी जो है रेगुलर शुरू हो जाएंगी, बेसिक से शुरू करेंगे, और जो डायनामिक कंटेंट है हमारे, यानी कि जो करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो भी आपको इसी सेशन के अंदर मिलेगा, दैट विल बी द इंटरनेशनल रिलेशंस डेली।
राइट एवरीवन। सो अभी डेली तो इसको नहीं बोलेंगे बिकॉज अल्टरनेट डेज पे आपको ये सेशंस मिलेंगे, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जल्दी इसको डेली भी लेकर आएंगे। अगर आपका प्यार रहा, अगर आपकी जो है उम्मीदें हमारे साथ बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर आप लगातार लाइक्स देते रहेंगे, कमेंट्स देते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो उस तरीके से हमारे वीडियोस की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसके वेरिएशंस हैं, वो बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली फायदा किसका होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? फायदा आप ही का होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो एवरीवन, आई विल अर्ज to go ahead and please note down my telegram channel that is known as PSIR by Praveen Mishra. Okay, so आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पहले से जानते हैं। तो जो मेरे को पहले से जानते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि मेरा जो निकनेम है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है वो IR स्पेशलिस्ट के नाम से मुझे लोग जानते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड का स्पेशलिस्ट मुझे बोला जाता है। आप बोलोगे सर आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं, यानी कि अपनी तारीफ आप खुद ही कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। That my name is Praveen Mishra and I am considered as the IR expert, right? So मैं आपको जिस तरीके से IR पढ़ाने वाला हूं, अगले एक हफ्तों के अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यार IR पढ़ना है तो प्रवीण सर के वीडियोस तो मुझे देखने ही होंगे, राइट? और ये कैसे आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करेंगे। व्यूज जो हैं आपके वो मायने रखते हैं। कहां ये व्यूज हमें दिखाई देंगे? ऑन द व्यू काउंट? नो, नॉट एग्जैक्टली, द कमेंट बॉक्स, राइट? सो प्लीज डू लाइक द वीडियो और आपके जो भी सजेशंस हैं, कैसा लगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अब ये वीडियो जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है इसमें आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी की आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। So 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from us, that is an academy. And यहाँ पर आप जो नाम और रैंक देख पा रहे हैं 12, 9, 4, 10, 13, बहुत जल्दी आपका नाम, आपका चेहरा, आपका रैंक यहाँ पर लिखने वाले हैं, राइट? वेरी वेरी सून एवरीवन, आपका नाम, चेहरा, रैंक यहाँ पर लिखा होगा। एंड अगले बैच को प्राउडली बता पा रहे होंगे कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो अब इस वक्त हैं 6000 फीट समुद्र तल की ऊंचाई से मसूरी के अंदर लेसर हिमालयन रीजन में, जहां पर लिखा हुआ है शीलम वरम भूषणम। दरवाजे पर एक दीवार है और उस दरवाजे का नाम है द एंट्री गेट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो वहां पर आप जब मौजूद रहेंगे तो मैं आप लोगों का नाम, चेहरा और रैंक यहाँ पर अगले बैच को दिखा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा सब लोग जब भी आप अनअकैडमी में हैं, ठीक? सो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके पास जो 8 अक्टूबर 11 बजे शुरू होने वाला है, राइट एवरीवन? अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको एनरोल कराने के लिए या कहीं पर भी अगर आप अनअकैडमी में एनरोल करा रहे हैं तो आपको एक प्रोमो कोड की जरूरत होगी और उस प्रोमो कोड का नाम होगा PMIAS, राइट? सो ये प्रोमो कोड सब लोग लिख लो, ओके? क्या है? PMIAS। IAS बनना है तो IAS वर्ड का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दो, ठीक है? सो PMIAS is the promo code everyone you are going to use for any kind of an enrollment whenever you are going ahead with the scholarship test or whenever you are going ahead with the subscription and so on। तो आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे और आगे आपको अच्छे से पता है IAS बनना है तो IAS वाला प्रोमो कोड तो मुझे चाहिए। Okay, so guys, what you can see here, the next thing, 9 months to UPSC Prelims 2024, and what we have got here, last chance to enroll in UPSC प्रयास बैच, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव सीसेट कवरेज होगा, लाइव मेंटरशिप होगी, नोट्स होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स होंगे यहाँ पर आपके साथ। नाम अपने आप में परिभाषा है जिनकी, नाम अपने आप में डेफिनेशन है जिनका, वो लोग होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे। So everyone quickly go ahead, do not let this opportunity fall from your hand, grasp it immediately and you know it very well. What you have to do, nothing, just go ahead and apply the code. What's the code? PMIAS, right everyone? So thank you so much for watching me here. See you all tomorrow morning sharp 9:30 और 10 AM एटलीस्ट जो भी टाइम होगा आपको जो अपडेट मिल जाएगा आपके चैनल के ऊपर, ठीक है? करंट अफेयर्स का भी सेशन मेरा आप लोगों के साथ कल से शुरू होने वाला है। सो ज्वाइन करना ना भूलें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड यस, जय हिंद।